What's up guys? I hope you are doing well. आई वीर वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंटरेस्टिंग डे के साथ में। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्विज देखेंगे और उसके बाद में फिर न्यूज और वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा। उससे ये पता चलेगा ये वीडियो कितने अच्छे से आप लोगों ने सुनी है। तो कुछ ऐसा पैटर्न हमारा रहने वाला है। ये वीडियो अगर आप लोगों को लगता है कि अच्छी लगी और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, इसको बोलते हैं वेसक डे। ये जो डे होता है ये 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंस जो ज्यादा इसकी होती है वो होती है बुद्धिज्म के लिए। यानी कि जो बुद्धिस्ट होते हैं वो शानदार तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं और ये डे जो होता है ये फुल मून डे होता है। आखिर क्या रिलेशन है इसका बुद्धिज्म के साथ में? इस दिन को ही यहां पर यह माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके द्वारा अटेन किया गया इनलाइटनमेंट, यानी कि एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई इसी के दिन। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट डे माना जाता है बुद्धिज्म के लिए। और इसी के साथ में जो यूनाइटेड नेशन है वो भी यहां पर इसको रिकॉग्नाइज करता है, वो भी यहां पर इसको सेलिब्रेट करता है। और यहां पर यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के द्वारा इसको 2000 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। लास्ट टाइम यहां पर जो ये डे था ये वियतनाम के अंदर यहां पर सेलिब्रेट किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या हो जाती है, जो बुद्धिज्म है ना ये हमारी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ। तो इसलिए यहां पर आप लोगों के लिए भी यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इंडिया से फिर ये फैला तिब्बत के अंदर अलग अलग रीजन में, जिस तरीके से 6th to 9th सेंचुरी के अंदर में, और इसी के साथ में 14th और 16th सेंचुरी के अंदर में यहां पर ये एक तरीके से पैटर्नाइज किया गया। किसके द्वारा? यह है क्वेंग और मिंग डायनेस्टी। ये आप लोगों को तिब्बत वाले रीजन में देखने को मिलेगी। आप लोगों को पता होगा दलाई लामा जी जो है यहाँ पर ये टाइटल भी दिया जाता है इनके स्पिरिचुअल लीडर को, जो कि आज के डेट में इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उनके बाद में नेक्स्ट दलाई लामा को चूज करने की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर भी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि चाइना अपने हिसाब से काम करना चाहता है। आज की डेट में जो तिब्बत वाला रीजन है वो चाइना के कंट्रोल में है, तो इसलिए ये सारा जो एक तरीके से रिस्पांसिबिलिटी है वो चाइना अपने हाथ में लेता है। तिब्बत वाला रीजन पड़ता कहां पर है? ये आप लोग अपनी कंट्री देखिए, हमारी कंट्री हो गई, यहां पर नेपाल हो गया। नेपाल के जो ऊपर वाला रीजन है ये तिब्बत वाला रीजन है, जो कि आज के डेट में चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसे तिब्बत इन चाइना भी तिब्बत चाइनीज भी एक तरीके से इसको बोलते हैं। पहले ये इंडिपेंडेंट था, बाद में चाइना के द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया गया था। क्विज है आप लोगों के सामने, यहां पर क्वेश्चन है, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा और देखते हैं कितना आप लोगों को याद है लास्ट लेक्चर। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर एक मोबाइल गेम के बारे में, जो कि ये मोबाइल गेम था एक तरीके से कोविड-19 से रिलेटेड। तो ये मोबाइल गेम किसके द्वारा डेवलप किया गया? आप लोग ऐसा बोल सकते हैं जैसे आप लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को मास्क मिलेगा, हैंड सैनिटाइजर मिलेगा और भी कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, जिसके चलते आप लोगों की लाइफ जो है वो सेव होगी कोविड-19 से। तो ये गेम यहां पर किसके द्वारा डेवलप किया गया कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अभी किसके द्वारा यहां पर रिसेंटली अलाउ किया गया इमरजेंसी एंटीवायरल, जो यहां पर इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन, जो यहां पर वैक्सीन है जिसका नाम है रामदेसिविर। ठीक है, तो ये जो है यहां पर रामदेसिविर, ये जो बेसिकली दवाई है ये एंटी वायरल इंफेक्शन के लिए बेसिकली यूज की जाती है। अब कोविड-19 के लिए इसको अलाउ किया गया है। तो ये आप लोग यहां पर बताना है किसके द्वारा यहां पर ये इस तरीके से अलाउ किया गया है इमरजेंसी यूज के लिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से कई सारे जो सुअर थे, पिग्स थे, उनको मार दिया गया लगभग 2500 के करीब। 306 गांव में ये यहां पर एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर में। तो ये आप लोगों को यहां पर बताना है कौन से राज्य में यहां पर मारा गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जिसको बोला जा रहा है यहां पर, ये इसके ऊपर जो स्टडी की गई यहां पर कंफर्म किया गया है। ये हमारी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन है जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके द्वारा कंफर्म किया गया है। एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है जो कि हैदराबाद में, उसके द्वारा डेवलप किया गया यहां पर बायो सेंसर, जिसका नाम रखा गया ई-कोवसेंस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना किस टाइम लॉन्च की गई थी, कौन से साल में, ये आप लोगों को बताना है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको कैट आप लोग बोलते हैं, कैट यहां पर ये बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ट्रिब्यूनल जो है यहां पर ये किसके ऊपर काम करता है? जो सिविल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से काम नहीं करता है, एक दूसरे प्रिंसिपल पर काम करता है। वो दूसरा प्रिंसिपल क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ये थे टोटल क्वेश्चन, अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, देखिएगा अपना स्कोर कैसा रहा। और इसी तरीके से आप लोगों को चीजों को याद रखना है और बिना ऑप्शन के अगर चीजें आप लोगों ने याद रखनी सीख ली तो फिर कभी प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है यहाँ पर तिरुपति के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली गेम डेवलप किया गया है जो कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन और सेफ्टी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेयरनेस फैलाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो यहाँ पर फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है उसके द्वारा बोला गया है कि जो रामदेसिविर ये दवाई है इसको यूज किया जा सकता है कोविड-19 के लिए, इमरजेंसी टाइम पर ये हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। हमारी कंट्री में आसाम के अंदर यहाँ पर ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से 2500 के करीब जो सुअर थे उनको मारा गया 306 गांव के अंदर में। तो ये काफी बड़ी बात यहाँ पर आप लोग देखते हैं। मैंने इसके बारे में जब कल पढ़ाया तो एक बच्चे के द्वारा काफी इंटरेस्टिंग बात बोली गई। ये बोला गया कि सर ये जो इनको मारा गया है यहाँ पर, ये मारना यहाँ पर एक तरीके से, मैंने बेसिकली ये बोला था कि क्या यहाँ पर आज की डेट में कोविड-19 आज की डेट में इंसानों को बीमारी हो रही है, ठीक है, तो जिन इंसानों को बीमारी हो रही है तो उन इंसानों को भी क्यों नहीं मार देते हैं, क्योंकि उनको बीमारी हो रही है उनसे दूसरों को फैलेगी यहाँ पर। और यही बेसिकली यहाँ पर बोल रही थी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कि अगर जानवरों को कोई बीमारी होती है तो आप लोग उनको सबको मार देते हैं, क्यों, क्योंकि वो इनसे यहाँ पर इंसानों में और दूसरे जानवरों में न फैल सके। अगर इंसानों को कोई बीमारी हो रही है तो इंसानों को नहीं मारा जा रहा है, उनको सही किया जा रहा है पकड़ पकड़ के, भले ही उनको सही करने के चक्कर में किसी और लोगों को वो बीमारी लग जाए, पर लेकिन जो ये जानवर है उनको तुरंत मार दिया जाता है। जैसे मुर्गी मारी जाती थी, सुअर मारे जाते हैं, और भी किसी को हो गया तो उसको मार दिया जाता है। तो ये कितने हद तक सही है यहाँ पर, ये कितने हद तक वैलिड है यहाँ पर ये सारी चीजें। तो इसके बारे में एक बच्चे ने बोला कि सर एक तरीके से यहाँ पर सही भी है। तो देखिए सही गलत की बात नहीं हो रही है, सही गलत यहाँ पर यह कि सुपीरियर इंसान अपने आप को मान रहा है, ठीक है। तो बात होती है कि इंसान के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए वो कुछ भी कर रहा है, और जब यहाँ पर जानवरों को बचाने की बात आ रही है तो उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है। तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। तो इसी के चलते जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसे रिलेटेड जो यहाँ पर इनकी क्रुएल्टी के बारे में बात करती है कि इनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, जानवरों के ऊपर ही टेस्ट किए जाते हैं अगर कोई दवाई बनाई जाती है, तो उसके चलते वहां पर वो बात की गई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में सोचना चाहिए। हम धरती पर आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि और धरती पर कोई नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा आप लोगों से, ये जैसे आप लोगों से पूछ लेंगे कि ये कहां पर लोकेटेड है। तो इसके द्वारा यहां पर ये बोला गया, कंफर्म किया गया था कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के अंदर, ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ये कहां पर है, भोपाल के अंदर। दूसरा पूछ लिया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये कहां पर है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। ये मध्य प्रदेश, ये तेलंगाना। तो दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों जो है वो एनिमल से रिलेटेड हैं। इनके द्वारा सेकंड वाले के द्वारा जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ईकॉव सेंस करके यहां पर बायो सेंसर यहां पर डेवलप किया गया है कोविड-19 को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट यहां पर प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये स्कीम थी, 2014 में लॉन्च की गई थी, जिसमें सबके अकाउंट खोले गए थे ताकि उनके अकाउंट में यहां पर डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ये यहां पर आर्टिकल 323A के अंदर में यहां पर आता है, हमारे संविधान के अंदर में। नेक्स्ट बात की जा रही है ट्रिब्यूनल जो होता है वो गाइड किया जाता है नेचुरल जस्टिस के ऊपर, ना कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप लोग समझिए। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन को सजा सुनानी है तो बिना उसकी सुने, यानी कि उसकी भी आप लोगों को सुननी है, वो अपनी साइड से अपने वकील ला सकता है, उसके बारे में जो भी उसका व्यू है, जो भी विचार है वो रख सकता है, उसके बाद में उसको सजा सुनाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं हो सकते, किसी जज के द्वारा उल्टी सीधी हरकतें कर दी गई और खुद ही जज बना बैठा है फिर भी, ठीक है। तो ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है, तो इसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ना कि सिविल प्रोसीजर कोड। क्यों, क्योंकि अगर सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से काम करेगा तो जितना टाइम कोर्ट में लगता है उतना ही टाइम ट्रिब्यूनल में लगेगा, और ट्रिब्यूनल बनाई इसलिए गए हैं ताकि केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके। तो ये बेसिक पर्पज यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था, अभी फिर से न्यूज में है तो रिवीजन भी हो जाएगा और सुन भी लीजिए। दरबार मूव के बारे में बात की जा रही है। दरबार मूव क्या होता है, दरबार मूव जम्मू और कश्मीर में होता था, बेसिकली कैपिटल ट्रांसफर करने का, जम्मू से श्रीनगर कैपिटल ट्रांसफर करनी गर्मियों के अंदर में, और यहां पर विंटर जो यहां पर बेसिकली होता क्या था, श्रीनगर से जम्मू में ट्रांसफर करी जाती थी सर्दियों में, यानी कि एक तरीके से यहां पर कैपिटल ट्रांसफर की जाती थी, और इस पर्टिकुलर मूव को बोलते थे दरबार मूव। तो दरबार मूव पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कौन से राज्य के लिए था, यहां पर यह था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। 144 साल से यह चला हुआ आ रहा था, लेकिन अब की बार कोविड-19 के चलते जो दरबार मूव था यह कैंसिल कर दिया गया, बोला गया यह सही नहीं है। यहां पर जो जनता है एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर कई सारे सेलिब्रेशन देखने को मिलते थे, तो वो सारी चीजें यहां पर एक तरह से और ज्यादा केस को बढ़ा सकती है। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
ये थे महाराजा गुलाब सिंह, जिसके द्वारा 1872 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दरबार मूव को, जिसमें कैपिटल जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है। गर्मियों में जो यहाँ पर जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सर्दियों में यहाँ पर श्रीनगर से जम्मू आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से यहाँ पर ये मौसम के हिसाब से चीजें चेंज की जाती है, और अंग्रेज भी कुछ ऐसे ही किया करते थे। जनवरी 1987 में प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी साहब थे, उनके द्वारा बोला गया था फारूक अब्दुल्ला साहब को, जो कि चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर, कि इस प्रैक्टिस को यहाँ पर स्टॉप करो, पर लेकिन यहाँ पर को स्टॉप नहीं किया गया। बोला गया इसकी वजह से दो कल्चर आपस में मिलती है और जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मिक्स हो पाती है, तो इसी के चलते यहाँ पर इसको एक तरीके से ये यूनिटी शो करता है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है यूनिटी शो करता है। अब यहाँ पर इसको रोक दिया गया, तो हाईकोर्ट में मैटर पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि इसकी वजह से जो है बेसिकली जो धन है यहाँ पर बेसिकली स्टेट का जो एक्सचेकर है उसके ऊपर भी बर्डन पड़ता है। यानी कि हाईकोर्ट ने बोला कि यहाँ पर ये जो है बेसिकली सही नहीं है, इस तरीके से कैपिटल को ट्रांसफर करना, और बर्डन पड़ता है यहाँ पर बेसिकली इस एरिया में जो भी धन है यहाँ पर इस एरिया का उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। लोगों को वैसे यहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है और आप लोग कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसके चलते यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। तो सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को बताया। 5 अगस्त को हमारी कंट्री में 2009 में आर्टिकल 370 में चेंज किया गया, और ये पर्टिकुलर जो रीजन है हमारी कंट्री में, ये पूरा आप लोग मैप देखते हैं, ये फाइनल मैप है, जिसमें ये वाला जो आज के में पाकिस्तान के अंडर में है, पाक ऑक्युपाइड एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी हमने अपने मैप में शो किया है यहाँ पर। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी इस पर्टिकुलर रीजन को कनेक्टिविटी की बात आती है तो आप लोग हमेशा बोला कीजिए कि हमारा पोर्शन है, रीजन क्या है हमारी कंट्री में, ऑफिशियल मैप है, उसी के साथ में अफगानिस्तान के साथ में भी टच करता है ये, तो अफगानिस्तान भी यहाँ पर दिखाया जाता है, तो हमारी कंट्री के ऑफिशियल मैप के हिसाब से माने तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी इसी से रिलेटेड है, उसको भी साथ में हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग देखेगा, ये भी मैप में ही आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग IMD बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये काम क्या करता है, ये काम करता है वेदर फोरकास्ट करने के बारे में, यानी कि कैसा मौसम रहने वाला है, क्या कंडीशन बनने वाली है, किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो इसके द्वारा अभी यहां पर स्टार्ट कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद वाला जो रीजन है उसको जम्मू कश्मीर सब डिवीजन के अंदर इसको डाल दिया गया है, यानी कि इन पर्टिकुलर रीजन के बारे में भी वेदर फोरकास्ट यहां पर ये करेगा। तो यहां पर जैसे आप लोग देखते हैं जो वेदर वार्निंग है यहां पर नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए हमारी कंट्री में, तो ये आप लोग देखते हैं 6th 7th 8th 9th और 10th मई के लिए ये इस पर्टिकुलर रीजन को भी यहां पर इसके अंदर डाला गया है। तो ये बेसिकली बात आप लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग मैप यहां पर देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, और ये वाला रीजन भी आज के डेट में यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और इसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया कंट्रोल किया जाता है, तो इस पर्टिकुलर रीजन को भी अब हमारी कंट्री में जो वेदर फोरकास्टिंग वाला जो बेसिकली IMD का डिपार्टमेंट है वो इसका भी मौसम यहां पर बताएगा, क्योंकि इसको हमारी कंट्री के मैप में माना जाता है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारी कंट्री में, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन से मंत्रालय के अंडर में आते हैं, तो ये अर्थ एंड साइंस, ठीक है, तो ये अर्थ एंड साइंस मंत्रालय के अंडर में आता है। यहां पर ये जो है बेसिकली जो एजेंसी है रेस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री में वेदर फोरकास्ट करने में और सिस्मोलॉजी यानी कि अर्थक्वेक के बारे में भी, यानी कि भूकंप के बारे में भी ये बताती है। मेन हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और ये 1875 में ये बॉडी बनाई गई थी, काफी पुरानी बॉडी आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या ये हमारी ही कंट्री का वेदर फोरकास्ट करती है? नहीं, ओनली हमारी कंट्री का नहीं, ये और भी कई सारे रीजन का वेदर फोरकास्ट यहां पर करती है। तो जैसे कि इंडिया और यहां पर अंटार्कटिका वाले रीजन का भी वेदर फोरकास्ट करती है ये। इसी के साथ में रीजनल ऑफिस मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में है, और मेन ऑफिस यहां पर दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारी कंट्री का हो गया इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और वर्ल्ड का हो गया वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड एसेंसी सेंटर है उसमें से एक हमारा IMD भी है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो 6 उसमें से एक हमारा IMD भी है। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है, ठीक है। इसी के चलते जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है खासकर मलक्का स्टेट में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में, तो इन सब रीजन में भी यहां पर, यानी कि कहने का मतलब ये इंडियन ओशन में यहां वाले रीजन में या फिर यहां वाले रीजन में, इन सब में भी यहां पर ये वेदर फोरकास्ट करता है। तो ओनली हमारी कंट्री के लिए नहीं, अलग अलग रीजन के लिए भी यहां पर ये वेदर फोरकास्ट करता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों को पता चल ही गई है, मॉर्निंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यह वंदे भारत मिशन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन है यहां पर हमारी कंट्री के जो सिटीजन है उनको अलग अलग बाहर की कंट्री में जो फंसे हुए अपनी कंट्री में लेकर आना। तो ये एक तरीके से एक्सरसाइज है, इवैक्यूएशन करना है अपनी कंट्री के लोगों को उन कंट्री से। तो पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है। दूसरा यहां पर ये जो ये बेसिकली ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी स्टैंडर्ड यानी कि हमारी कंट्री के फंसे हुए लोग हैं उनको वापस लाया जाएगा। और जो मिशन है यहां पर इसका एम है कि नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट को भी ऑपरेट करना, यानी कोई शेड्यूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर टिकट लेकर जाएंगे कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, पर हां वहां से जो आएगा वो टिकट लेकर ही आएगा, फ्री में नहीं आएगा, ये याद रखेगा। ये जो फ्लाइट है यहां पर किसके द्वारा ये इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहां पर इशू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहां पर इशू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये है, अभी फिलहाल के लिए एंटायर वंदे भारत मिशन जो है वो लीड किया जा रहा है एयर इंडिया के द्वारा, यानी कि कोई और अब तक यहां पर सामने नहीं है, आगे आएगा तो फिर देखेंगे। इसी के साथ में कंपलसरी किया गया कि जो भी लोग यहां पर आएंगे आरोग्य सेतु ऐप यहां पर उनके मोबाइल में होगा, जिसके चलते उनको ट्रेस किया जा सके कि वो लोग हमारी कंट्री में कहां कहां घूम रहे हैं, किसी को अगर बीमारी है तो क्या चीजें हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के द्वारा अप्लाई किया गया, लगभग 5 से लेकर 10 लाख लोगों के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन जो आएंगे यहां पर लगभग 50,000 के करीब लोग आने वाले हैं। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये है, ओनली उन लोगों को लाया जा रहा है जो कि आज के डेट में रहने के लिए जगह नहीं है। पता चला कोई यूएसए में और बड़ी सी हवेली बनाकर वहां पर रह रहा है, तो उसको थोड़ी ना यहां पर लाने का कोई फायदा है, वो वहीं पर ही उसको इलाज होगा, वहीं पर ही चीजें होगी। लाया उन लोगों को जा रहा है जो वहां पर खासकर बच्चे पढ़ने गए, उनके हॉस्पिटल वगैरह बंद हो गए, उनके रहने के लिए जगह नहीं है, कोई और इमरजेंसी प्रेग्नेंट कोई वुमेन है हमारी कंट्री के, तो जो एक तरीके से ऐसे लोग जिनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है तो उनको वापस लाया जाएगा बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बात की जा रही थी वंदे भारत मिशन के बारे में। ये एक रिपोर्ट है जो रिसेंटली अभी यहां पर रिलीज की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा हमारी कंट्री में ये इशू की गई है, तो ये बेसिकली है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी के द्वारा यहां पर इंपैक्ट ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी मेजर्स 2018-19 की ये रिपोर्ट यहां पर निकाल के लाई गई है। बेसिकली इंपैक्ट ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी यानी कि हमारी एनर्जी इफिशिएंसी के बारे में बात की जा रही है। तो इसके अचीवमेंट क्या है? तो 2018-19 के चलते बोला जा रहा है कि टोटल एनर्जी सेविंग यहां पर 23.73 मिलियन टन, ठीक है। जो यहां पर मॉनेटरी सेविंग के पॉइंट ऑफ से बात करें तो लगभग 89,122 करोड़ के करीब हम लोगों ने पैसा सेव किया यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के चलते। अगर बात करें तो यहां पर एमिशन जो रिडक्शन है वो भी यहां पर बोला जा रहा है कि यह यहां पर 151.74 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने कम की है। इसको थोड़ा समझिए, हम लोगों ने यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि टारगेट रखा था हमारी कंट्री का कि हम लोग जो कार्बन एमिशन है उसको कम करेंगे। कहां पर? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में हम लोगों ने यहां पर ये बोला था कि हम लोग 33 टू 35 कंपेयर टू 2005 के लेवल पर हम लोग लेकर आएंगे 2030 तक इस लेवल को, ताकि घटाया जा सके। और अभी हम लोग इसका 20% के करीब अचीव कर चुके हैं, तो जो कि वेरी गुड परफॉर्मेंस आप लोग बोल सकते हैं। तो आने वाले टाइम में भी हम लोग जल्दी ही इसको अचीव कर पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन है रिन्यूएबल एनर्जी। हमारी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी काफी अच्छे से इंप्लीमेंट की जा रही है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी कंट्री की लोकेशन। आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेटर है यहां पर, और इक्वेटर के जस्ट ऊपर हमारी कंट्री है। तो यहां पर सूरज की काफी अच्छी मात्रा की रोशनी हमारी कंट्री में पड़ती है, जिसके चलते सोलर एनर्जी वगैरह हम लोग काफी अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं। तो इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोग ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारी कंट्री में एग्रो एमएस, ये यहां पर एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, लघु उद्योग जिनको आप लोग बोलते हैं, ये जो उद्योग होते हैं खासकर इनको फोकस दिया जा रहा है एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर के लिए। तो ये जो पॉलिसी है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां पर वर्क कर रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की एग्री पॉलिसी के लिए, एग्रो पॉलिसी के लिए। बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज ये, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर आलू उगाए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग चिप्स बनाने की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, टमाटर उगाए जा रहे हैं तो सॉस लगाने की इंडस्ट्री बना सकते हैं, अगर गेहूं उगाए जा रहे हैं तो हम लोग ब्रेड बनाने की इंडस्ट्री वहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से रूरल, ट्राइबल और फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एरिया में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएंगी, ताकि उस एरिया में बिजनेसमैन यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस दिया जा सके। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ये एम है क्या? इसका एम ये है कि एनकरेज किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अपनी ही कंट्री में, कि अपनी कंट्री में लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल जो भी है हमारी कंट्री में उनसे मैन्युफैक्चर किया जा सके प्रोडक्ट। यानी कि बेसिक पर्पज ये कि जो हम लोग बाहर से सामान खरीद कर लेकर आते हैं ना, वो बाहर से न खरीद कर अपनी ही कंट्री बना सके। इसका बहुत बड़ा रीजन कोविड-19 भी है। कोविड-19 के चलते हम लोग सारी चीजें अब तक बाहर से खरीद रहे थे, अब यहां पर यह देखा जा रहा है कि दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना कितने हद तक सही है। तो क्यों ना हम लोग अपनी ही कंट्री में इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। तो उसी के चलते यहां पर ये एग्रो पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है कि हम लोग अपनी ही कंट्री पर अपने आप फोकस करें, दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट न रहें।
नेक्स्ट यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोगों से बात करनी थी, बात की जा रही है यहाँ पर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड ये यहाँ पर है मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, CCMB। तो कहां पर है ये? हैदराबाद में, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना के अंदर है ये जो सेंटर है। यहाँ पर इसके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में ओनली पूल है, यानी कि एक तरीके से जहां पर सैंपल रखे हैं कोविड-19 के कंट्री के अंदर में। तो ये जो सेंटर है इसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया बेंगलुरु के बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी के साथ में रिसर्च एक्टिविटी के लिए। क्या रिसर्च एक्टिविटी की जा रही है कि वायरस जो है नॉर्मली इफेक्ट करता है हमारी कंट्री का रेस्पिरेटरी सिस्टम, खासकर अगर बात करेंगे लंग्स यानी कि जो फेफड़े होते हैं, तो ये जो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है फेफड़े के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो यहां पर ये जो स्टडी करेगा यहां पर ये लंग्स की सेल को लेकर चूज किया गया स्टडी के लिए और उसके बेस पर देखेगा कि किस तरीके से इसके ऊपर इंपैक्ट डाला जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है कोविड-19 का नेचर, और जब हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे नेचर तभी तो उसके हम लोग बना पाएंगे दवाई यानी कि मेडिसिन। जब तक उसका नेचर ही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो दवाई कैसे बनाएंगे। तो ये यहां पर हमारी कंट्री में ये एक तरीके का स्टार्ट किया गया। अलग अलग कंट्री यहां पर ये इसके ऊपर स्टडी कर रही है, नेचर समझने की कोशिश कर रही है, दवाई खोजने की कोशिश कर रही है। तो हमारी कंट्री भी एक ऐसा पार्ट आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड ये है मोलिकुलर बायोलॉजी, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हालांकि इंपॉर्टेंट भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कई सारी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्टेप उठाएंगे तो डायरेक्ट आप लोगों से यहां पर मैच करने के लिए क्वेश्चन बने। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आयुष कवच करके एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो कि यहां पर लोगों को हेल्प करेगा। किस चीज के लिए? यहां पर इम्यूनिटी उनकी एक तरीके से बढ़ाने के लिए, खासकर आयुर्वेदा मेडिसिन के थ्रू, यानी कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है, योगा जो होता है, उसके चलते यहां पर बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाएगा और ताकि वो बीमारी से रेजिस्टेंस क्रिएट कर सके। तो आयुष कवच एप्लीकेशन जो है वो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, टिप्स, ताकि हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज कर सकें। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहां पर योगी आदित्यनाथ साहब, तो इनके द्वारा यहां पर ये ऐप जो था ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसलिए भी यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। तो स्टेट से रिलेटेड तो खासकर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है अगर राज्य के किसी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट यहां पर यह भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन सकती है, 40 कंट्री जो हैं उनके द्वारा ऑनलाइन एक समिट में पार्टिसिपेट लिया गया। समिट का नाम क्या था? ग्लोबल रेस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेज कॉन्फ्रेंस, यानी कि एक तरह से प्रतिज्ञा लेना और ग्लोबल का रेस्पॉन्स निकल कर आना इंटरनेशनल लेवल पर। किसके लिए? यह है बेसिकली कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो 40 कंट्री के द्वारा यहां पर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया कोविड-19 के लिए। और ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा यह कॉन्फ्रेंस जो थी वो यहां पर स्टार्ट की गई। इसके चलते इस कॉन्फ्रेंस में यूएसए और रशिया, जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जानी दुश्मन थे, उनके द्वारा इसको अटेंड नहीं किया गया है। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें बेसिक पर्पज क्या है कि वायरस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके चलते यहां पर इसके ऊपर जो दवाई बनाने की कोशिश की जाएगी, तो पैसा इकट्ठा किया जाएगा। चाइना भी यहां पर प्रेजेंट रहा एम्बेसडर के थ्रू। मेन जो एम था यहां पर कॉन्फ्रेंस का फंड रेज करना था। बोला जा रहा है कि यहां पर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए फंड इकट्ठा किया जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा बोला गया कि डोनेट करने के लिए $1 बिलियन यानी कि यूनाइटेड स्टेट के जो डॉलर हैं। फ्रांस के द्वारा 500 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया गया। सऊदी अरेबिया, जर्मनी के द्वारा यहां पर 500 की बात की जा रही है। जापान के द्वारा 800 की बात की जा रही है। तो ये जो फंड है बेसिकली बोला जा रहा है, जो ये फंड रेज किया जाएगा 4.4 बिलियन जो है वो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जाएगा। 2.2 बिलियन जो है यहां पर एलोकेट किया जाएगा सर्च और ट्रीटमेंट के लिए। 1.6 बिलियन जो है यहां पर वो एलोकेट किया जाएगा टेस्ट के लिए, जो प्रोसीजर है उसका, ठीक है, जो प्रोड्यूस है बेसिकली टेस्ट वगैरह के लिए एलोकेट किया जाएगा। ये रटना नहीं है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि ये जो ग्लोबल रेस्पॉन्स है यहां पर ग्लोबल रेस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेज, यानी कि प्रतिज्ञा लेना कॉन्फ्रेंस, जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये ऑर्गेनाइज कराई गई है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। दो मेन कंट्री कौन पार्ट नहीं है? यूएसए और चाइना यहां पर इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली यूरोपियन यूनियन के द्वारा कितना यहां पर प्लेज की गई है? $1 बिलियन की प्रतिज्ञा ली गई है। बाकी ये आप लोग बस याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी ज्यादा फैक्ट आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये बात की जा रही है गरुड़ के बारे में। गरुड़ एक पोर्टल यहां पर है जो कि स्टार्ट किया गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हमारी कंट्री में कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में यहां पर आता है। ये एक तरीके का यहां पर पोर्टल है, यानी कि एक तरीके की वेबसाइट है जिसके थ्रू यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑथराइजेशन करेगी यहां पर रिलीफ यूजिंग ड्रोन, यानी कि रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जाएगा ड्रोन को यूज कर। अगर कहीं पर दवाई पहुंचानी है, कुछ और मटेरियल पहुंचाना है यहां पर, तो ड्रोन का यूज किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ड्रोन को ऑपरेट करने का, ऐसे नहीं कोई भी आकर ड्रोन ऑपरेट कर लेगा, ठीक है। तो उसको यहां पर एक तरीके से एग्जेम्प्ट किया जाएगा ताकि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। गवर्नमेंट के थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो पोर्टल की बेसिकली सेवरल जो स्टेट की एंटिटी हैं वो डिप्लॉय कर रही है ड्रोन, ताकि डिसइंफेक्शन भी लोगों को एक तरीके से इन्फेक्ट किया जा सके, लोगों को डिसइंफेक्ट किया जा सके पब्लिक प्लेस पर। स्मार्ट सिटीज के चलते यहां पर ड्रोन को आगे आने वाले टाइम में स्प्रे भी किया जा रहा है डिसइंफेक्शन रोड या अदर पब्लिक प्लेस पर। आप लोगों ने जैसे देखा होगा बार बार स्प्रे वगैरह किया जाता है। तो नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है सैनिटाइज करने के लिए। इसी के
साथ में गरुड़ एयर, जो यहां पर गरुड़ एयर स्पेस स्टार्टअप के द्वारा इन्वेंट किया गया कोरोना किलर, तो इसको भी यहां पर एक तरीके से स्प्रे की फॉर्म में यूज किया जाएगा, जो कि 450 फीट ऊंचाई से यहां पर लोगों के ऊपर स्प्रे किया जा सकता है ताकि जो इन्फेक्शन हो चुका है उसको खत्म किया जा सके। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, गरुड़ के बारे में बात की जा रही है, GARUD, ठीक है। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कि आप लोगों को हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। आइए अब थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट छोटी सी कुछ न्यूज है, जान लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लिकर यानी कि शराब जो है उसको बोला गया है कि ऑनलाइन यहां पर उसको बेसिकली प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो देखते हैं घरों घरों में अब यहां पर डिलीवरी की जाएगी, क्योंकि बेसिक फंडा क्या था? बेसिक फंडा यही था, आप लोग समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, हो सकता है कि और ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होने लगे। तो ओपन किया गया यहां पर एक तरीके से ओपन लिकर वेंडर, जो कि यहां पर थ्रू एक्साइज टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इशू की गई डायरेक्शन, ताकि प्रिपेयर किया जा सके होम डिलीवरी, यानी कि घर पर ही शराब पहुंचाई जाएगी, घर पर बैठो आराम से पियो और एंजॉय करो। क्योंकि लोग जो है सड़कों पर आ रहे थे, गुस्सा उतार रहे थे। तो यहां पर मुझे याद आ रहा है, किसी ने बच्चे ने भी शेयर किया था, प्रेस रावल साहब के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी इसके ऊपर कि शराब पी के अपने घर पर जाना, शराब मतलब अपने घर पर जाकर शराब पीना, शराब पीकर गाड़ी चलाकर सड़क पे खड़े होकर चाइना को गाली मत देने लगना कि कोविड-19 की वजह से यहां पर सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, ट्विटर की स्टेटमेंट थी वो उनकी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बोला गया है कि जो फ्लाइट लगाई जा रही है यहां पर वापस लाया जा रहा है लोगों को, तो नेवल शिप वगैरह यूज किए जा रहे हैं और भी कई सारी चीजें, तो उनसे किराया लिया जाएगा। इसमें एक रीजनेबल किराया होगा, ऐसा नहीं कुछ भी किराया लिया जाएगा, पर लेकिन फ्री में सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एमपी, उनके द्वारा बोला गया कि पीएम केयर से फंड यूज क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें तो फंड बहुत सारे लोगों के द्वारा फंड दिया गया है, उस फंड को यहां पर यूज क्यों नहीं कर रहे हो, लोगों से पैसा क्यों ले रहे हो जो फंसे हुए हैं, और कंट्री के अंदर भी लोगों से माना जा रहा है कि पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चाइना के द्वारा बोला जा रहा है हमारी कंट्री के जो हमारी कंट्री की यहां पर फॉर्मर पर्सनैलिटी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनके द्वारा बोला गया है कि चाइना अगर यहां पर इंडिपेंडेंट प्रोब कराता है, यानी कि जो लोग बोल रहे हैं चाइना के अंदर चेक करो कि चाइना ने वायरस बनाया है या फिर ये वायरस चाइना में वैसे ही अपने आप ही उगा है, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये बोला जा रहा है कि चाइना को यहां पर इसमें प्रोब को अलाउ करना चाहिए, यूएसए प्रोब कराना चाहता है, चाइना उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसके चलते यहां पर बोला कि चाइना अलाउ करता है तो चाइना की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, वरना चाइना की एक तरीके से क्रेडिबिलिटी काफी यहां पर घट रही है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर क्विज देखा, उसके बाद में दरबार मूव जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो था वंदे भारत मिशन के बारे में जाना, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहां पर जो समझी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्या क्या चीजें वो समझी, नेक्स्ट हम लोगों ने आईएमडी के बारे में बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन को अपने सॉरी, तो ये सारी जानी किस किस रीजन में यहां पर ये बेसिकली इंप्लीमेंट करता है चीजों को। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एग्रो पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने जाना, नेक्स्ट यहां पर जो बेसिकली देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीमारी के ऊपर फोकस किया जाए, तो लंग्स से रिलेटेड सेल्स को लेकर उसके ऊपर स्टडी करने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो बात की जा रही है आयुष कवच के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर समझी यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो फंड इकट्ठा करने की एक्सरसाइज स्टार्ट की है, और यहाँ पर हम लोगों ने गरुड़ा के बारे में जाना। इसी के साथ में कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी, जो कि हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में भी रख सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें कुछ कुछ, ठीक है। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर इंडियन के द्वारा बिगिन किया गया एक ऑपरेशन अपनी कंट्री के लोगों को निकालने के लिए, तो उसका नाम क्या रखा गया है ये आप लोग को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई है इंपैक्ट ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी मेजर्स, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किस पर्टिकुलर रीजन यानी कि गिलगित बल्तिस्तान को अपनी कंट्री में लाने की बात की जा रही है, किसके द्वारा, यहाँ पर बात की जा रही है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये आप लोग को बताना है। यहाँ पर सेंटर फॉर सेल्यूलर, यहाँ पर ये है मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है कौन सी ये बेसिकली कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, ये बताना है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आयुष कवच लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कॉन्फ्रेंस के बारे में, से बोला रहा है ग्लोबल रेस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेज कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा इनिशिएटिव की गई। वंदे भारत मिशन जो था ये कौन सी एयरलाइंस हमारी कंट्री में इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये था आज का टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा अगर आप लोगों को ये पसंद आया, और पसंद आया तो ही लाइक और शेयर करना है, अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके। और मेरे साथ में अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।